हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी की स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के संशोधन जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो देखिए दोस्तों, जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था ना, ये हुआ था आपका 1951 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी, जिसका संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से। जिसका संबंध किससे? तो याद रखिएगा, भूमि सुधार से है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद देखिएगा, 20 भाग और अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, ये लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था? तो याद रखना आपको, 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से के देश से लिया गया? तो याद रखिएगा, ये लिया गया आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया डी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो याद रखिए, 3 प्रकार से किया जा सकता है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, संविधान संशोधन हेतु जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये संसद में किसी भी एक सदन में, याद रखिए, संसद के किसी भी सदन में, यानी संसद के किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है आपको संविधान संशोधन हेतु विधेयक। याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? देखिए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था यह 1951 में था, जिसका संबंध था भूमि सुधार से। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कुछ राज्यों और कृषि भूमि सुधार से संबंधित था आपका पहला संविधान संशोधन अधिनियम। याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची की जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। याद रखना। तो देख लीजिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का याद रखिए किस संविधान संशोधन से है? तो 7वें संविधान संशोधन का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से। याद रखना है, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बनता है। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके बेरुबरी खुला क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? किस संविधान संशोधन में संशोधन करके? तो याद देखिए, 9वें संविधान संशोधन 1960 में। याद रखिएगा, संशोधन करके जो बेरुबारी खुला क्षेत्र यह पाकिस्तान को दे दिया गया था। ए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो याद रखना आपको, 13वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा। 13वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी। याद रखना आपको। देखिए दोस्तों, जो 13वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1962 में, सॉरी फ्रेंड, 1966 में नहीं हुआ था, यह 1962 में हुआ था। याद देखिए, 13वां संविधान संशोधन, इसे याद रखना आपको। दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सही आंसर याद रखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जो भाषा जोड़ी गई थी, ये आपकी कौन सी भाषा थी? तो सिंधी भाषा थी। याद रखना है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझते हैं इसको। तो देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, इस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और ये 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ये याद रखना है इसे भी आपको। एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने क्वेश्चन अभी तक बताएं, इसे आप लोग जरूर नोट कीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष
शब्द जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये याद रखना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान के भी कहा जाता है। याद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, तो 42वें संविधान संशोधन को जानते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, याद रखना। इसी संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A है जो मौलिक कर्तव्य संबंधित है। याद भाग 4A जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। जो 51A है इसमें मौलिक कर्तव्य संबंधित है, याद रखना। कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 4A जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, यह भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका कि किस अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है, यानी मिनी संविधान के नाम से कौन अधिनियम को हम लोग जानते हैं। तो याद देखिए जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसे हम लोग मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, याद रखना आपको, यानी लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह 60 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो किस बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा, तो संविधान संशोधन जो 15वां है इसके तहत याद रखिएगा 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, याद रखना आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया। तो सही आंसर शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया, तो ये आपका था 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इंपॉर्टेंट समझते 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वे हैं कौन कौन से, शिक्षा है, वन है, नाप तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण एवं न्याय का प्रशासन। ये सभी जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 के तहत याद रखिएगा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो याद रखिएगा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया गया था आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। याद रखिए मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। देखिए दोस्तों मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, या देखिए 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया और इसे 300 क में डाला गया, ये याद रखना आपको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए 44वें संविधान संशोधन, ये याद रखना आपको, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 द्वारा ही मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी, याद रखना है। लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 21 जो ये संपत्ति का अधिकार था वह अनुच्छेद 31 में था, इसे निकाल कर 300 क के अंदर डाला गया और जिसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया, यह देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 520 निर्धारित की गई थी। तो सही आंसर हो जाए 27वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वह 520 निर्धारित की गई थी, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। इंपॉर्टेंट समझते हैं। देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है ये दल बदल कानून से है, याद रखना इसे भी आपको। नेक्स्ट आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाए आपका दल बदल आहार से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर हो जाए देखिए 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, याद रखना आपको।
देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। याद रखना आपको, इसे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई थी? तो याद रखना है, यह आपका जो 71वां संविधान संशोधन था, इसके तहत याद रखें 71वां संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। देखिए 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, याद रखिए 15वीं भाषा के रूप में। नेक्स्ट है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगी। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में? तो 9वें भाग में इसका वर्णन है। अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है, ये भी याद रखना आपको। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था याद रखना है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था। देखिए अनुसूची को 11 में कुल जो विषय हैं वो कितने हैं? तो 29 विषय हैं, ये भी याद रखना आपको। कुल विषय कितने? तो 29 विषय हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? सही आंसर हो जाए बी, यानी 74वें संविधान संशोधन, याद रखना आपको। देखिए 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में कुल जो 18 विषय हैं, ये भी याद रखना आपको, एग्जाम के लिए पूछा जाता। नेक्स्ट आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे दोस्तों? तो ये याद रखना, ये जो अनुच्छेद जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे आपके 21वां, याद देखिए 21 जोड़े गए थे आपके 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। देखते इस संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य को, यानी जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, देखिए 10 मौलिक कर्तव्य तो जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ना, ये जोड़ा गया था आपके 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। देखिए अनुच्छेद 21 है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। कौन संविधान संशोधन द्वारा? तो 6वें संविधान संशोधन द्वारा, 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर देखिए 6वें संविधान संशोधन द्वारा। 6वें संविधान 2002 के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का अनिवार्य बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का अनिवार्य किस आर्टिकल में? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो 21 में ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले। नेक्स्ट आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथककरण राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? 28 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका याद देखिए जो आपका दोस्तों 9वां संविधान संशोधन है ना, 9वां संविधान संशोधन जो अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया था। यह संशोधन हुआ था, ये संशोधन हुआ था आपका 2003 में, ये याद रखिए। कब हुआ था ये संशोधन? 2003 में, ये याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो याद रखना जो जोड़ी गई थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको। ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि सांसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता? तो किस वाद ने सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि जो संसद है उस संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है? तो कौन सा वाद था? याद है केशवानंद भारतीयवाद 1973 था, ये याद रखना आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो कौन सा संशोधन जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो याद रखें ये दोस्तों जो आपका है, ये आपका है, आपका याद रखिए ये आपका कौन सा है दोस्तों?
तो ये आपका है 91वां संविधान संशोधन। याद देखिए जो 91वां संविधान संशोधन है ना, ये आपका है, याद रखिएगा कि ये जो मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है 91वां संविधान संशोधन, याद रखना है। देखिए 91वां संविधान संशोधन विधेयक जो है मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी करता है, यानी कितना परसेंट सीमित करने के लिए जारी करता है, तो याद रखिए 15% जारी करता है। डी सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। देखिए मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। किस भाग में, तो भाग याद देखिए 4 है, अनुच्छेद कौन सा 51 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा आपका 69वां संविधान संशोधन। जो 69वां संविधान संशोधन है इसके तहत याद रखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था, ये याद रखना। यह संशोधन 1991 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा कब हुआ था, 1991 में हुआ था यह संविधान संशोधन, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया। तो किस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था, तो याद रखना आपको 99वां संविधान संशोधन हो जाएगा, इसका सही आंसर सी राइट आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का स्थानांतरण किस संविधान संशोधन तहत हुआ है। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का स्थानांतरण हुआ है ना, ये हुआ आपके 100वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखना बी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के भूमि का स्थानांतरण हुआ है, याद रखना आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध किससे है। तो देखिए 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध हो जाता है आपका जीएसटी से, याद रखिए गुड सर्विस टैक्स से इसका संबंध है। अब बात कर लेते हैं, देखिए भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। लागू करने वाला जो प्रथम देश था, प्रथम राज्य था यह असम था, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और लागू करने वाला यदि प्रथम देश पूछा जाए तो फ्रांस था। देखिए जीएसटी का एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वां यानी 57वां संविधान संशोधन 2012 किस विषय से संबंधित है। तो 97वां संविधान संशोधन 2012 जो संबंधित है, ये संबंधित है आपके सहकारिता समिति का गठन एवं क्रियाकलाप से, बी सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना है। तो ये आपका कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों, तो ये आपका था 42वां संविधान संशोधन, ये सही आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, याद रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो देखिए मिजोरम राज्य का दर्जा जो मिला था ये किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था, तो ये मिला था आपके 53वें संविधान संशोधन द्वारा। याद देखिए 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये याद रखना। 1986 में ये संशोधन हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सिंधी भाषा को संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया, यानी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया, तो 19 याद रखिए 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, ये याद रखना आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन निम्नलिखित अधिकार के मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया था। तो याद रखना जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर 300 क में डाला गया और इसे एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो याद रखिए संसद कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सांसद नहीं होगा दोस्तों, संसद होगा, मिस्टेक हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं सूची में शामिल की गई थी। तो बोडो और डोगरी भाषाएं शामिल की गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा, तो याद रखना ये जो जोड़ी गई थी ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, बी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी। तो याद रखना 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी, ये 44वां संविधान संशोधन था आपका,
सी सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो यह देखें, सब संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का जो अधिकार प्राप्त है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त है? तो याद रखना है 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो याद देखिएगा 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत याद देखिए सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? याद रखिएगा, तो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो ये संविधान संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन। याद रखिए कौन सा 42वां संविधान संशोधन था, याद रखना है। ये सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो याद देखिए कौन सा संशोधन, 7वां और 31वां। जो 7वां और 31वां संविधान संशोधन है, याद रखिए ये राज्यों से चुने जाने वाले जो लोकसभा और सदस्यों की संख्या के बढ़ाने हेतु संबंधित है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निर्धारित की गई थी? तो याद रखना किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये जो आपका 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत, याद रखना। इसके तहत याद रखिए जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है ना, ये 545 निर्धारित की गई थी, याद रखना आपको, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो याद रखना 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत जो अरुणाचल प्रदेश है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को असम से अलग करके एक बनाया गया? बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था? तो ये संशोधन था आपका 22वां संविधान संशोधन 1969, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन सभी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए थे, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।